वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग आ गए हैं दरबारी के साथ में। हमारे साथ बहुत सारे इनसाइट्स लेके आए हैं हमारे दरबारी जी, लाइक होता है ना। और ये सेकंड एपिसोड है हमारा खबरों की खाल में। और हम दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की न्यूज़ है और उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे और बताएंगे आगे का क्या हमारे हिसाब से आउटलुक है। तो दरबारी जी स्टार्ट करिए अपना दरबार को। पहला न्यूज़ क्या है हमारे लिए आज, बताइए हमें। देश में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो अभी चल रहा है उसमें है किसान प्रोटेस्ट। हम्म। तो किसान प्रोटेस्ट, किसान दिल्ली आना चाहते हैं और उनको बॉर्डर पे रोक दिया गया है। तो उनके मुद्दे क्या है इम्पोर्ट मेनली, तो उस पे हम बात करने वाले हैं। तो हम्म। आप सबको पता होगा कि किसान का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो एमएसपी है उसको एक कानूनी तौर पे गवर्नमेंट अप्रूवल दे। सेकंड जो उन लोगों का पॉइंट है कि भाई किसान किसान के जो डेप्ट है वो मतलब कर्ज माफी की जाए। उनका थर्ड पॉइंट है कि जो प्रीवियस ईयर जो दिल्ली में जो इशू हुआ था, किसान प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें जिन हम्म। जिन किसानों पर सरकार ने एफआईआर दर्ज की थी या केस दर्ज किए थे, हम्म। तो उन सब केसों को वापस लिया जाए। और हम्म। फिर उनका एक और मुद्दा है कि उनको 10,000 रुपये मंथली पेंशन दी हम्म। जाए आफ्टर 60 years ऑफ देम एज। देन एक और मुद्दा जो उनका है कि जो खेत है एज ए इसको एक यूनिट कंसिडर किया जाए और गवर्नमेंट उनको एज अ इंश्योरेंस दे। जो गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बाय पेइंग द प्रीमियम इटसेल्फ। ये एक हम्म। उनका मुद्दा है। फिर जो मनरेगा है, तो मनरेगा में जो 200 दिन का रोजगार मिलता है, हम्म। गारंटी जो है रोजगार की, तो उनके जो खेत मजदूर है और उनको 200 डेज का एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा और उसका 700 रुपये हम्म। निश्चित किया जाए। हम्म। ये एक उनकी मांग है। हम्म। फिर और कुछ भी मांग है कि जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी कानून आया था इलेक्ट्रिसिटी हम्म। के लिए 2020 का, तो हम्म। उनको रद्द किया जाए। देन हम्म। वो लखीमपुर खीरी वाला जो इंसिडेंट हुआ था उन पे हम्म। थोड़ी और कार्यवाही की जाए और मुआवजा मिले उनको। बाकी ये सब मुद्दे है। एक और पॉइंट है कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है हम्म। 2013 का, uh, हम्म। वो उनको should be implemented in the same form and instruction given by the central government to the states हम्म। regarding land acquisition and हम्म। amendments in the land acquisition act should be cancelled। तो हम्म। ये सब मुद्दे हैं उनके। और कुल मिला के 10-12 मुद्दे क्या हैं। आपको ऐसा और जो नहीं लग रहा है मेन कि पॉइंट हाँ, जो आप मेन जो मेन पॉइंट पॉइंट है बता दीजिए। हाँ, मेन कि पॉइंट बता दीजिए। एमएसपी को हम्म। कानूनी रूप दिया जाए, वो एक आपको उनका नहीं मेन लगता है पॉइंट है। कि ये वो वाला चीज हो गया है कि हम आ गए हैं तो अब हमें सभी कुछ दे दीजिए आप, लाइक थोड़े से अनरीजनेबल नहीं है डिमांड? देखिए, हम कोई फार्मर के अगेंस्ट नहीं, हम तो चाहते हैं वो भी कमाएं और हम भी कमाएं और सब कमाएं, लाइक होता है ना, इन जनरल इकोनॉमी प्रॉस्पर करे। बट आपको नहीं लग रहा है थोड़ा अनरीजनेबल हो रहा है उनके एंड से भी कि जैसे वो एमएसपी को हाइक करवा रहे हैं, लाइक होता है ना, ऑफ सीजन ऑन सीजन दोनों टाइम पे वो एमएसपी को स्टेबलाइज रखना चाहते हैं। जो लाइक होता है एमएसपी का काम ये नहीं है कि प्राइस सेट करना। एमएसपी का ये काम है कि उनको एक कुशन प्रोवाइड करना जहां वो सेफ रहे, लाइक होता ना। और एक और चीज मेरा पॉइंट है, फिर से ये वाला सब चीज ना पंजाब हरियाणा साइड से आ रहा है ज्यादा, और वेस्ट यूपी में बहुत कम मानूंगा मैं इतना नहीं मानता हूँ वेस्ट यूपी को, इतना कुछ रिएक्ट किया है उसने। पर मेरा यहाँ पे ये पॉइंट है कि ये जो फार्म लॉस को इन्होंने इतना ज्यादा विरोध किया, लाइक होता ना, और इतना ज्यादा लाइक बैकलैश भी हुआ और सरकार भी पीछे हटी, जिससे मैं बिल्कुल समय सहमति नहीं बनाता हूँ कि जो हटी। दोज आर पॉलिटिकल डिसीजंस दैट वर मेड, और ठीक है, इट्स ओके, लाइक होता ना, आई डोंट माइंड। पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल डिसीजंस ही बनाती है, बट मेरे सबसे अच्छा एक लॉ था जिसको जबरदस्ती रद्द किया गया। तो अब ये कहाँ जा रहा है? ये इतना एस्केलेट जो होते जा रहा है, ये किस तरफ के और जा रहा है ये फार्म वाला आपके हिसाब से? एक नोटिस करने वाली पॉइंट ये है कि जब पार्लियामेंट के सभी सेशन खत्म हो गए, लास्ट सेशन जो था बजट हम्म। सेशन, वो हम्म। भी खत्म हो गया। उसके हम्म। बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, ये एक सोचने वाली बात है। हम्म। सेकंड, मुझे इस बार ये लग रहा है कि इसमें हरियाणा का कोई इन्वॉल्वमेंट, बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट है हरियाणा हाँ, का। मतलब मेरे को भी वही लग रहा है। सिर्फ पंजाब पंजाब का ज्यादा लाउड इन्वॉल्वमेंट है। ज्यादा लग यस। रहा है। तो स्लाइटली अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहे, तो इसमें मुझे आम आदमी पार्टी
क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी है यस, रन कर रही है। यस। और उसके पहले का एक न्यूज़ आया था कि कांग्रेस से वो कांग्रेस के साथ मतलब कि इंडी अलायंस में नहीं लड़ेगी। वो पंजाब में। सिर्फ़ अकेले लड़ना चाहते हैं। हाँ, तो 14 हुँ, सीट है, शायद हुँ, 14 सीट पे वो अकेले लड़ना चाहेंगे हुँ, पंजाब में। हुँ, इसका पॉइंट ये है कि और एक और न्यूज़ थे कि आरएलडी करके जो एक वेस्ट यूपी की एक पार्टी है जो हुँ, चौधरी चरण सिंह जी चरण को सिंह। लोग हाँ, हुँ, तो उसके बाद आरएलडी बीजेपी में एनडीए में शामिल होना चाहे थे। हुँ, तो हुँ, इससे क्या होता है कि काफ़ी सारे जो वोट्स हैं, जो हुँ, पिछले जो किसान प्रोटेस्ट हुए थे, वो जो प्रो हुँ, बीजेपी हो गए थे, हुँ, उसको अब थोड़ा वापस से उस इंडी अलायंस की तरफ करना है तो क्या करना हुँ, पड़ेगा? या फिर कोई हुँ, बीजेपी एनडीए से अपोज़ करना पड़ेगा तो क्या? एक और मूवमेंट हुँ, शुरू करनी पड़ेगी शायद। तो यस। यही मूवमेंट का शायद पॉइंट लग रहा है मुझे और ये सब सिनेरियो देखते हुए। हुँ, और एमएसपी को कानूनी रूप देना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। हुँ, रीज़न यही है कि क्रॉप डाइवर्सिफ़िकेशन नहीं होगा, ये मेरा एग्ज़ैक्टली। सबसे महत्वपूर्ण इश्यू है कि क्रॉप डाइवर्सिफ़िकेशन नहीं होगा। अगर हुँ, आपको पता है कि भई मुझे अ, सपोज़ हुँ, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनको पता है कि भई हुँ, मुझे अगर मैं मोबाइल मैन्युफैक्चर करूँगा, तो हुँ, तो गवर्नमेंट मे मुझे मेरा तो ₹1 खरीदने वाला है ही, भई मेरे को मिल ही हाँ, जाएगा रुपए में। गवर्नमेंट मेरे सेफ्टी। तो फिर हुँ, टीवी कौन प्रोड्यूस करेगा? तो सही फिर बात। वो सब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होना चाहिए यस। और जो डिमांड एंड सप्लाई जो इकोनॉमी का कोर कांसेप्ट है, हुँ, वही शायद ये 3 जो पिछले किसान हुँ, लॉस थे, फार्म लॉस थे, उसमें बाहर आया था कि भई हुँ, यही ये जो डिमांड एंड सप्लाई को एक स्मूथ कर देगा, हुँ। ये 3 फार्म लॉस। और एक और बहुत उसमें फ़नी पॉइंट दरबारी जी बहुत 1990 फ़नी चीज़ है कि होता ना लाइक कि 1990 हम चाहते हैं मार्केट फोर्सेस को अलाइन करना, बट जब पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है, तो बहुत बार मार्केट फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं और लाइक होता है ना पॉलिटिशियंस उसको इन्वॉल्व होने नहीं देते हैं, क्योंकि उनको अपना भी सेल्फ इंटरेस्ट देखना होता है। सो लाइक होता है ना तो ये जो पूरा जो सिनेरियो है, आई थिंक ये एक बहुत पुश एंड पुल वाला सिचुएशन है, जहाँ पे होता है ना बहुत लोग बहुत कुछ चाह रहे हैं, पर अभी मेरे हिसाब से जिस टाइप की स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, लाइक होता है ना, जिस टाइप का इनके पास मैंडेट है उच्च से, लाइक होता है ना, आई डोंट थिंक ये लोग कोई भी ये सब फालतू बातों को मानेंगे। मैं मानता हूँ कुछ-कुछ चीज़ों को इनको सोचना चाहिए, लाइक होता है ना बिहेवियरली चेंज करना चाहिए। बट देखिए बिहेवियरली भी चेंज करना ना बहुत मुश्किल काम है, जिनका मन बन गया है कि उनको व्हीट ही उगाना है, भले ही उनके वहाँ पे वो लैंड को खराब कर रहा है, उनके वहाँ पे वाटर इश्यूज़ हो रहा है, पर वो लोग फिर भी करे जा रहे हैं। इट्स अ बिग प्रॉब्लम जो उनको भी समझना चाहिए, जो जानते हैं वो, बट वो भी अपने मन में सोचते हैं कि ये सेफ है, रिस्क अवर्स हो रहे हैं वो। तो ये एक आई थिंक मेजर प्रॉब्लम है लाइक होता है ना इन जनरल। एक मतलब एग्रीकल्चरल 1991 के रिफॉर्म से चूक गया। तो 3 हाँ, फार्म लॉस जो वापस आए उसके। यस, यस। तो एक मेजर एक ये हुआ है। सो दरबारी जी क्या फाइनल वर्डिक्ट है आपका, क्या होगा अब इसका? लाइक होता ना, क्या मेजर इम्पैक्ट है इसका इलेक्शन के ऊपर? लाइक क्या होता है, क्या ये मुद्दा बनेगा? क्योंकि मेरे हुँ, को ऐसा पर्सनली लग रहा है कि कोई भी इवेंट होता है ना, जैसे फार्म लॉज हुए थे 2019 में जो हुआ था, 19 में जब फार्म लॉज आए थे, जो रिवोल्ट हुआ था, तब पब्लिक फार्मर के साथ में थी। देयर वाज़ अ फीलिंग ऑफ कमराडरी कि होता है ना, नहीं भैया हमारे ही लोग हैं, हमारे ही फार्मर है। मेरे को लगता है जब भी कोई एक आंदोलन है ना, वो 2 या 3 बार रीपैकेज होके आता है ना, वो अपना वो शाइन छूटने लग जाता है। लाइक होता है ना, अब जैसे फार्मर लोग भी जैसे बातें कर रहे हैं ना कि हमें एमएसपी चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है, लाइक होता है ना, लाइक कि और अगर आपने देखा हो एक वीडियो में उन्होंने बीबीसी के रिपोर्टर को छोड़ दिया मारने से, क्योंकि होता है ना वो बीबीआई तो हमारे लोग हैं। ये सब चीज़ें ना कहीं न कहीं इंटेलेक्चुअली होता है ना, पब्लिक इन जनरल को ऐसा दिखाती है कि भैया ये क्या नाटक है क्या? हम क्या बेवकूफ़ बन रहे हैं क्या? और बेवकूफ़ बनाना किसी को पसंद नहीं है। तो मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि होता है ना लाइक ये फार्म वाला जो सिचुएशन है, आई थिंक धीरे-धीरे ये डाई आउट कर जाएगा या फिर होता है इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा मेरे हिसाब से ऑल ओवर वैसे इंडिया बी आर्टलैंड में। हाँ, बीजेपी को पंजाब से वैसे भी कोई इतनी उम्मीद सीट्स भी आनी नहीं है। नहीं थी। या कभी बीजेपी ने रूल भी नहीं किया है या शायद। या तो बीजेपी को शायद मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा इससे। या और वही। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि हर हुँ, बॉर्डर सील करके हुँ, जो ट्राई कर रहे हैं कि हरियाणा पुलिस और फार्मर्स हाँ, के बीच में जो हाँ, अभी टसन चल रहा है। हाँ, या तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पूरे मूड में है कि गवर्नमेंट इस बार तो उनको नहीं आने नहीं देंगे। झुकेगी। या नहीं और झुकेगी।
और उन हुँ, लोगों को शायद मुझे लगता है कि अब तो एक कुछ मतलब कुछ दिनों में शायद कुछ हुँ, महीने 1 महीना ही हुँ, भी नहीं बचा है हुँ, और हुँ, आचार संहिता लगने हुँ, जा रही है। उसके बाद हुँ, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ हुँ, नहीं कर पाएगी। हुँ, हुँ, सो इन टर्म्स ऑफ दैट मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कोई फ़र्क खैर, पड़ेगा। खैर। चलिए दरबारी जी, अगला क्या है हमारे एजेंडा में आज? बताइए हमें। पेटीएम पेटीएम का हाँ, पेटीएम। पेटीएम के बारे में काफ़ी सारी बातें हो रही हैं कि क्या होगा पेटीएम के साथ में और पेटीएम का क्या फ्यूचर है। देखिए, एक बहुत सिंपल सा बात है, पेटीएम का भी टाइम चल रहा है थोड़ा खराब और देखिए आप समझिए, ये फिर से मैं बताऊँगा सरकार की बात है रादर दैन लाइक कुछ और। अगर यही होता ना एक वीक सरकार होती लाइक होता ना जहाँ पे होता ना लाइक कि पुशिंग पावर होता लोगों के पास में, तभी भी ना वो आरबीआई को कभी भी चैलेंज नहीं करती, मेरे को ऐसा लगता है। वीक सरकार भी कभी भी आरबीआई को चैलेंज नहीं करती, ये तो स्ट्रॉन्ग सरकार है। लाइक होता ना, आपको ये समझना होगा आरबीआई इज़ नॉट एनी अदर रेगुलेटर। वो ऐसा कोई छोटा-मोटा रेगुलेटर नहीं है, बहुत रिस्पेक्ट है आरबीआई के लिए। लाइक होता है ना, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी कुछ भी हो, कुछ-कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जिनका इज़्ज़त बहुत ऊँचा है और आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूट को ना कोई छूना नहीं चाहता। उसका रीज़न क्या है? सबका रुपया के साथ का बात है। देखिए समझिए आपको बैंक अगर डूब गए ना, तो सबका रुपया चला जाएगा और हर एक आदमी चाहे वो पॉलिटिशियन हो या आम आदमी हो, वो अपने रुपया से बहुत प्यार करता है। देखिए और अगर आरबीआई ये हमने देखा हुआ है कि किस तरीके हुँ, से पीएनबी का इश्यू हुआ था और लोग एग्ज़ैक्टली। कितने रो रहे थे फिर। रो रहे थे और लाइक होता है ना सब अब आरबीआई की तरफ ही देख रहे थे कि आरबीआई आएगा, हमें बचाएगा और आरबीआई ने काफ़ी रीस्ट्रक्चरिंग किया है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी काफ़ी मेहनत करी है इस चीज़ के ऊपर। पर यहाँ पे आपको समझना होगा फिर से आरबीआई पेटीएम को क्यों रोक रहा है? उसने वहाँ पे डिस्कवर किया है मल्टीपल अकाउंट्स लाइक होता है ना एक ही आधार कार्ड से लिंक होके उसे पैसे लाइक होता है ना लोन्स मिल रहे थे। व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग लाइक आप समझिए पूरा बैंकिंग सिस्टम एक सिस्टम के हिसाब से बना हुआ है। ये यहीं पे ना एक डिफरेंस आ जाता है। जैसे ना मैं बहुत बार बोलता हूँ इंडिया ना बिल्कुल खिचड़ी की तरह है। हम हमेशा बीच में से खाने की कोशिश करते हैं। हम इंडियंस का ये एक है लाइक सिस्टम। बट यहाँ पे आप समझिए कुछ-कुछ सेक्टर्स है ना जहाँ पे आप बीच में से नहीं खा सकते। लाइक वो बहुत हेवीली रेगुलेटेड सेक्टर है और गुड रीज़न के साथ में। जैसे डिफेंस हो गया, लाइक होता है ना जैसे आपका बैंकिंग हो गया। ये सब ना नेशनल इम्पोर्टेंस की बातें हैं। और यहाँ पे ना अगर आप बीच में से खाएँगे और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आरबीआई के पास बहुत पावर है आपको बस ला रोड पे ले आने का। और पेटीएम के साथ वही है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। पेटीएम का वैल्यूएशन इतना क्यों गिरा है? पेटीएम का मेन बिज़नेस ही यही था कि होता है ना वो लो रुपया इकट्ठा करेगा बैंक के तरह लोगों से और लाइक होता है लोन में आगे बढ़ाएगा, ठीक है? और वो लोन अब क्या हो गया उनका लोन वाला पार्ट को अगर हम कट कर दें, तो क्या बचा? वो तो सिर्फ वॉलेट बच गया। वॉलेट आजकल चाहिए नहीं होता क्योंकि यूपीआई के टाइम में कोई पेटीएम वॉलेट में तो रुपया डालता नहीं है। तो यूपीआई से पेटीएम रुपया कमाता नहीं था। पेटीएम तो कमाता ही था रुपया वो लोन देके, वो ब्याज के ऊपर। देखिए इनफॉर्मल इंडस्ट्री जो था ना जिसमें 50-50, 60-60% में लोग को इंटरेस्ट में मिलता था लोन, उसके बावजूद पेटीएम में 12% पे मिलता था। आई वाज़ अ सपोर्टर मेरे को पर्सनली लगता था कि ये इनफॉर्मल मार्केट को मार देगा। ये जो पेटीएम का लोन है ना, ये जो इतना फास्ट लोन मिल रहा है, बट एक मेजर चैलेंज भी है। इससे क्या होगा ना यूएस वाला सिचुएशन हो जाएगा वो क्रेडिट क्राइसिस। सबको आप रुपया दे दिए हैं, लोग देख नहीं रहे हैं उनको क्या पे कर सकते हैं क्या? और उससे क्या होगा? पेटीएम तो राइट ऑफ कर देगा। पेटीएम खुद से तो लोन दे नहीं सकता, पेटीएम तो एक बैंक के साथ पार्टनर करके लोन देता है, तो बैंक बैंक भी तो नुकसान में आ गया ना, तो सीधा आरबीआई के पर्व्यू में आ गया, प्लस इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो जाएगा लाइक होता ना, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई थिंक आरबीआई का ये डिसीजन रहा है एंड आई डोंट थिंक कि होता ना कितना भी पेटीएम लड़ ले, रगड़ ले, बट आई थिंक अब ना एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है और यहाँ मेरा बात को नोट करिएगा कि होता ना आने वाले जो टाइम है हर एक देश में जहाँ पे भी होता है ना बिग टेक या होता है ना बड़ा प्लेयर्स हैं, लाइक होता है ना कोई भी सेगमेंट यूएस हो या इंडिया हो, मेरे हिसाब से मैं 2 ही मार्केट को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। यहाँ पे ना रेगुलेटर बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होगा। मैंने बाइनेंस के साथ में देखा यही सेम चीज़ हुआ है। बाइनेंस वाले ने बहुत लाइक होता है एसईसी को घुमाया अपने पीछे, ठीक है? और इवेंचुअली फिर क्या हुआ एसईसी गुस्सा में आके उसको होता है ना लाइक उसको दिखाया कि भैया कौन है हम रेगुलेटर हैं, तुम हमसे भाग नहीं सकते। ये जो पिछला 20 साल है ना 20 एक साल में ऐसा माहौल बन गया है कि रेगुलेटर ना कुछ नहीं करेगा। यूएस में क्या हो गया था रेगुलेटरी लैप्सेस हो गए थे बहुत ज़्यादा। वो लोग आराम से जा रहे थे क्योंकि वो लोग इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे थे। अब आई फ़ील पता है ये जो युग है ना उसको लग रहा है रेगुलेटर कुछ करेगा ही नहीं ये जनरेशन को। तो आई थिंक ऐसा गलत है सोचना और आई थिंक अब रेगुलेटर्स प्रोएक्टिव होंगे। देखिए खराब मार्केट जब होता है ना तो सरकार को और रेगुलेटर को भी ये दिखाना पड़ता है कि वो लोग प्रोएक्टिव है कुछ करने में। ये बहुत ही ना कंटेजियन इफेक्ट है लाइक होता है ना एक चीज़ प्रॉब्लम होता है फिर दूसरा प्रॉब्लम पे हम जाते हैं तो रेगुलेटर दिखाए कि नहीं भैया हम सफाई कर रहे हैं, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं।
और आरबीआई मैंने जैसे बताया है, लाइक ना मैं तो पर्सनली पेटीएम का कोई इन्वेस्टर भी नहीं हूँ, ना ही मैं इन्वेस्टेड हूँ उसमें, ना आईपीओ आया था तब मैंने रुपया डाले थे, क्योंकि पहला बात तो वैल्यूएशंस बहुत हाई था, दूसरा बात उसमें एक चाइनीज कंपनी लाइक एंड फिन का था। 170। देखिए आप समझिए पॉलिटिकल रिस्क कोई भी कंपनी जो इंडिया में है, जो चाइनीज इन्वेस्टर है उसमें बहुत हाई है भैया, मैं तो छूता ही नहीं हूँ उसको। और सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट बात, लोन का जो सेगमेंट है ना वो आरबीआई के अंडर आता है। मेरे को ऐसा लगा ही था कोई ना कोई ये सब होता ना जो आपका सेमी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, बैंक्स जो नहीं है बेसिकली एनबीएफसी टाइप जो बन गए हैं लोग, जैसे भारत पे हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे, ये सब में रेगुलेटरी रिस्क बहुत ज्यादा है। आरबीआई कभी भी आके ना आपको पकड़ सकता है, क्योंकि अगर आप फालतू कुछ तमाशा करते हैं तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। बट मेरा पूछे अगर आप, तो पेटीएम को अभी अभी और गिरेगा वो शेयर मेरे हिसाब से, वो 200-200 रुपए में आ जाएगा। और भी बिजनेसेस है उनके पास में, मैंने पहले भी वीडियो बनाया, मैं लिंक कर दूंगा ऊपर। बट उनका जो मेजर ग्रोथ स्टोरी था ना वो यहाँ इसके साथ डाई कर जाता है मेरे हिसाब से। दरबारी जी आपको कोई राय है इसके ऊपर तो बताइए। सही बात है आपकी, एकदम परफेक्ट। क्योंकि हम्म, चाइनीज इन्वेस्टर वाली बात की, हम्म। उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। पढ़ना ही नहीं है, इस बात है ही नहीं कि वो कंपनी बहुत अच्छी है या खराब है, बात ये है माहौल गर्म है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कोई जरूरत नहीं है वो रिस्क लेने का, अपने को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या करेंगे 500 लाइक 2x 3x रिटर्न का उम्मीद में जाएंगे, रुपया डूब जाएगा हमारा। फालतू ये सब करी कोई फायदा नहीं बनता मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ऑब्वियसली फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट ये मेरा ओपिनियन के हिसाब से चल रहा है। बट यही है, दरवाजे आपको कोई राय है इसके ऊपर तो बताइए, वरना नेक्स्ट टॉपिक पे बस चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अब मुंबई से सीधा चलते हैं अबू धाबी। हाँ सही, चलिए। जहाँ अबू पे धाबी क्या हो रहा है, मंदिर बन गया है वहां पे भी, क्या बात है, वहां पे भी मंदिर बन गया है। लेट्स गो, कितना यस। इम्पोर्टेंट ये चीज है, क्योंकि यूएई में एक पहला मंदिर बना है। सो यस, वो भी भव्य मंदिर बना मतलब, है। हाँ, यस। मतलब वो भी एक तो ये दिखाता है कि यूएई कितना ओपन हो रहा है। यस। और ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक मैसेज की तरह देखा जाना चाहिए कि अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो आपको एक ओपन होना पड़ेगा। और ये एक इंडिया और यूएई के रिलेशंस को भी दर्शाता है कि 2014 के बाद किस तरीके के शिफ्ट आया है इंडिया यूएई के रिलेशन में, इंडिया सऊदी अरेबिया के रिलेशन में। और जो हमारा एक जो इंडिया यूरोप मेडिटेरियन कॉरिडोर बनने जा आईमैक, रहा है, आईमैक। आईमैक, उसमें भी यूएई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो ये सब कब होगा, जब तुम एक सॉफ्ट पावर को कल्चरली तुम लिंक हो जा रहे हो। कल्चरली लिंक हो जा रहे हो। और सॉफ्ट पावर इतना इम्पोर्टेंट है डिप्लोमेसी में। और शायद यूएई यही दर्शाता है कि कि इंडिया और वो इंडिया के साथ किस तरीके के रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, क्योंकि हर किसी को हर किसी की जरूरत पड़ती ही है। अगर एग्जैक्टली। हम अकेले जिंदगी नहीं जी सकते, हमें अपने और पड़ोसी की स्पेशली जरूरत देश, पड़ती। स्पेशली दे बड़े बड़े देश, कभी भी कोई भी देश का कोई परमानेंट दुश्मन और कोई दोस्त नहीं होता है, सब करेक्ट, रिश्तेदार हैं। और तुम कभी किसी से खुश हो और कभी किसी से खफा हो, वो वाली बातें हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो ये बहुत ही कल्चरली बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई यूएई में एक मंदिर बन गया है। और ये मंदिर जो बनाया है वो बीएपीएस संस्था ने बनाया है। बीएपीएस यस। बेसिकली स्वामीनारायण संस्था है, जिसकी शुरुआत एक्चुअली अहमदाबाद से हुई थी। और स्वामीनारायण संस्था एक मतलब उनके स्वामीनारायण धाम कहते हैं उसको। और ये देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि किस हमारे जो इंडिया के मंदिर है, जो ट्रेडिशनल हमारे मंदिर है, उसमें एक बहुत ही जो एज ए सिटीजन अगर मैं लाइक ना करूँ तो गंदगी और वो सब बहुत होता है। पर अगर आप बीएपीएस के कोई संस्था को देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पे मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस, उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। और ये मैनेजमेंट कोई बाहर के लोग नहीं करते, उनके खुद अंदर के ही जो लोग। अंदर के जो भक्त होते हैं, वो करते हैं, जिसको कहते हैं वॉलंटियर, जिसको स्वयं सेवक कहते हैं स्वामीनारायण, मतलब और इसी तो के वो बारे में लोग हम करते हैं। लोग इस और ये ये वाला जो सफाई और है, हुँ, इसी के बारे में हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था, मंदिर वो मंदिर इकोसिस्टम का, मंदिर वो बड़ी इकोसिस्टम के देखूंगा। बारे में। और लाइक होता ना, अ, यही वाला जो पार्ट है जो दरबारी जी वो कह रहे हैं, सफाई और लाइक वो बेसिक प्रिंसिपल्स में हम वापस जा रहे हैं अपने, लाइक होता ना सफाई, लाइक होता ना सेल्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि हम अपने आप को खोज रहे हैं,
खुद की आस्था में लीन हो गए हैं, हम खुद के खोज में लीन हो गए हैं। ये सब चीजें ना तब आती है जब लाइक ना आप उतना इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, लाइक उतना, या फिर आप बहुत ज्यादा ग्रो कर गए हैं तो अब आप ढूंढ रहे हैं लाइक आपके अंदर का सोल कहाँ है, लाइक आपके अंदर का लाइक चैन कहाँ मिलेगा आपको, आप कहाँ ढूंढेंगे वो आस्था, लाइक होता ना। आस्था बहुत बड़ी चीज है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, बहुत बार बोलता हूँ मैं ये, होता ना लाइक ये आस्था ही है जो चीजों को इतना दूर ले जाती है। आज जब मैं लाइक होता ना मोहम्मद बिन सलमान को देखता हूँ जैसे वो कर रहा है सऊदी में, लाइक होता ना, लाइक अगर आपने देखा होगा उसने लाइक होता ना जितना भी मॉस्क और है उस पे स्पीकर का वॉल्यूम कम करवाया है, रेडियस कम करवा दिया है जहाँ पे वो स्पीकर बजेगा, टाइमिंग्स 5 बार दिन से करके 1 या 2 बार कर दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर ऑन दिस वन, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट ऐसा कर, तो बेसिकली वो क्या है ना, वो भी मॉडर्नाइज करना चाह रहा है, लाइक होता ना, वो भी अब आगे बढ़ना चाह रहा है कि लाइक होता ना कहाँ जा रहा है, और हर एक देश अपने हिसाब से बढ़ेगा। जो मैं देख रहा हूँ यूएई इंडिया की तरफ देख रहा है, सऊदी इसराइल की तरफ देख रहा है, ओमान और लाइक होता ना ये सब जो देश है ये भी इंडिया साइड देख रहे हैं कि धीरे धीरे लाइक होता ना करे, क्योंकि देखिए आप समझिए अगर आपके दिमाग में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बैठ रहा है लाइक होता ना, तो इंडिया से कुछ भी जा रहा है वो ओमान गया, ओमान से गया वो यूएई, यूएई से सऊदी, सऊदी से इसराइल, इसराइल से यूरोप, ये एक पूरा एक होता ना चाक्रिया बन गया है यहाँ पे ना, चक्र बन गया है ऐसे जाने का, रादर देन लाइक कुछ भी प्रॉब्लम अगर आए तो हम अंदर से लैंड रूट से अगर चले जाएं, अगर हम सी को पूरा काट ही दें, आने वाला टाइम में मैंने आपको पहले ही बताया कि रेड सी में भी मेजर प्रॉब्लम्स होने वाले हैं और इंडिया आगे आएगा। देखिए अभी यूएई ने जो मंदिर बनाया है लाइक होता ना यहाँ पे, तो सब कुछ ना बहुत लॉन्ग गेम खेलते हैं लोग, आज का बात नहीं है। यूएई अगर में आज भी बहुत सारे इंडियंस हैं जो बिजनेस करते हैं, इंडिया बहुत सारा रुपया यूएई जाता है, तो इंडिया भी लेवरेज करना चाहता है उस बात को कि भैया कि आप भी हमारा लाइक मान रखें और हमारा भी मन बनाए रखें, तो यूएई भी समझता है उस बात। जी दरबारी जी बोलिए। अगर अगर 2024 में, लास्ट नवंबर 2024 में यूएसए में अगर चेंज आता है हम्म। रेजिम में और डोनाल्ड ट्रम्प वापस आता है, यस। तो गल्फ में बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, स्पेशली सऊदी हम्म। अरेबिया में, क्योंकि यस। बाइडन रिजिम और सऊदी अरेबिया के रिश्ते इतने ठीक नहीं है, क्योंकि हाँ वही। हम्म। तो और ट्रम्प खुद ये चाहता है कि हम्म। गल्फ का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, मिडल ईस्ट का बहुत बड़ा हम्म। इम्पोर्टेंस है डिप्लोमेसी में, और अगर ट्रम्प वापस आते हैं तो ये एक नया इक्वेशन हमें देखने को मिल सकता हम्म। है। प्लस हम्म। एक और बात मैं करना चाहूंगा I2U2 के बारे में। हम्म। I2U2 बेसिकली इंडिया, इजराइल, यूएई हम्म। और यूएस का एक क्वाड समूह है, इस तरीके हम्म। से यहाँ पे इसको क्वाड 2 कहते हैं बेसिकली। हम्म। तो अगर ये देखा जाए तो ये हम्म। कितना इम्पोर्टेंट है कि इंडिया और यूएई तो एक साथ अभी इंडिया और यूएई के रिलेशन हमें पता है कि कितने हम्म। इम्प्रूव हो रहा है। हम्म। इंडिया और इसराइल के रिलेशंस तो हिस्टोरिकली इम्प्रूव है ही, और हम्म। यूएसए इसमें बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। तो ये देखा जा सकता है कि जो आईमैक बन रहा है वो उसमें बेसिकली आई ये टू दो। यू टू का ये एक ठो लाइक होता ना बड़ा भाई है जिसमें और भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, बेसिकली मेन प्लेयर्स आई टू यू टू में ही आते हैं। ये आपको समझना होगा, देखिए यहाँ पे ना दरबारी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है कि देखिए जब भी रिपब्लिकन आता है या डेमोक्रेट आता है ना, उनका ना सऊदी के साथ बहुत अलग टाइप का रिलेशन होता है, जबकि अगर आप देखिए रिपब्लिकन आता है डेमोक्रेट आता है उनका यूएई के साथ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यूएई बहुत स्मार्ट है अपने लाइक डिप्लोमेसी में, वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करता अपने आप को, फालतू में होता है ना लफड़ों में नहीं फंसता है, और जो भी करता है बहुत शांति से करके चुपचाप करके निकल जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेस के एंगल से देखता है, बहुत लॉन्ग टर्म विजनिंग लगता है। और सऊदी अभी तक इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ना सऊदी का, उसको टाइम लगेगा उस ढोल में आने में, ये यूएई को भी टाइम लगा है तभी यूएई आज इतना बड़ा बन पाए, लाइक ना इस लेवल पे आज लाइक करिश्मा है यूएई का, लाइक ना इतना बड़ा एक इकोनॉमिक सेंटर बन रहा है धीरे धीरे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इसी के साथ अब ना हम आ जाएंगे हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन के ऊपर में, जो हमने बोला है हर खबरों की खाल में हम देंगे आपको एक ठो। और अगेन मैं बताना चाहता हूँ ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लाइक होता ना ये जस्ट एक एजुकेशनल के हिसाब से कंटेंट बना रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे लाइक होता ना कि जो हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था लाइक होता ना चमन लाल सेठिया के ऊपर में, ये एक एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है बेसिकली, और ये हमने बनाया था 5 मई 2022 को। और लाइक होता ना इसके बाद में अगर आप इसको लाइक देखें ये शेयर को, ये किस रफ्तार से लाइक होता ना आगे बढ़ता चला गया है,
ये देखिए यहाँ पे लाइक होता ना, तो ये देखिए 116 था, 226 हो गया। देखिए हम कोई पंडित नहीं है, लाइक होता ना, हम बताना चाहते हैं, बट देखिए ट्रेंड्स को आपको फॉलो करना होगा। एक्सपोर्ट में अगर आप देख रहे हैं तो आपको ट्रेंड्स को फॉलो करना होगा, लाइक होता ना। और अभी जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा वो है सर्वेश्वर फूड्स, ठीक है। अगर आप सर्वेश्वर फूड्स को देखें, बेसिक्स देखिए, भले 1000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, 1 रुपया फेस वैल्यू है, मतलब काफी डाइल्यूटेड कंपनी है, तो इसीलिए इतना लो प्राइसेस है अभी। और अगर आप यहाँ पे देखिए बुक वैल्यू है 2 रुपए का, 2.50 का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ROE 4.69 है, विच इज नॉट बैड, और रिटर्न ऑन कैपिटल 8% का। अगर आप यहाँ पे आ जाए, लाइक होता है ना, लाइक कि सेल्स क्या ग्रो कर रहे हैं, सेल्स ग्रो कर रहे हैं और अभी ऑल टाइम हाई पे, लाइक होता है ना, अगर आप 21 से देखें तो। प्रॉफिट्स क्या ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट्स भी ग्रो कर रहे हैं ऑल टाइम हाई पे। मार्जिन देखिए ऐसे भी कमी होता है सब बिजनेसेस में, पर एक्सपोर्ट बिजनेसेस को ज्यादा सरकार ड्रिवन होता है। जैसे फार्मर्स कर रहे थे, लाइक फार्मर्स काफी गुस्सा भी थे इस बात को लेके कि एक्सपोर्ट बैन लग गया है, ये लग गया है, वो लग गया है। उसकी वजह से भी होता है ना, ये सब कंपनीज को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये लोग पहले से स्टॉकिंग कर लेते हैं, लाइक ना, कि ये लोग बड़े बड़े क्वांटिटीज में कर लेते हैं, कि उनको पता है फ्यूचर में क्या डिमांड है। प्लेयर्स हैं लोग बड़े बड़े इस मार्केट में। अगर आप यहाँ पे देखें, लाइक होता है YOY ग्रोथ देखें अगर आप, तो ऑलमोस्ट 750 करोड़ का TTM हो गया है, लाइक ना, टिल डेट मंथ का बात है वो। और 14 करोड़ का प्रॉफिट प्रॉफिट अगर आप देखें 19 में 18 करोड़ का था, वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस थे। उसके बाद में कभी प्रॉफिट 18 के आसपास नहीं आया, मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में आएगा। यूक्रेन प्रॉब्लम में है, और भी होता है ना बहुत सारे जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग जो जगह है वहां पे प्रॉब्लम्स है। 290 करोड़ का बोरोइंग है, पर आपको ये भी समझना होगा एक्सपोर्ट में ना बहुत ज्यादा पैसा लगता है, इन द सेंस कि इंश्योरेंस कराना होता है आपको, और ये वो कराना होता है, तो उसमें बोरोइंग्स लगता है। पर अगर आप बोरोइंग्स को भी देखें कि कौन से सेगमेंट में ज्यादा है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 196 का, और 93 का लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। और एक्सपैंड कर रही है कंपनी, मैंने जितने इनके रिपोर्ट्स पढ़ा है। और अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो प्रमोटर ने भी शेड किया अपने शेयर्स को, क्योंकि वो कैपिटल रेज करना चाहते थे। रोहन कुमार गुप्ता है, और लग रहा है FII ने भी अपने स्टेक को हल्का काटा है। और DI जो पब्लिक है, पब्लिक में अगर आप 42 देखिए, उसमें भी बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व है इसमें। जैसे देखिए ना, 3-3% का स्टेक लेके बैठे हैं, लाइक हो ना। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें, तो अगर आप एक्सपोर्ट, लाइक होता ना, जो पार्ट है उस पर बिलीव करते हैं कि एक्सपोर्ट होने वाला आ गया और आने वाले टाइम में, तो आप इस स्टॉक की तरफ देख सकते हैं। देखिए अगेन एजुकेशनल पर्पस है, दरबारी जी भी हमें आपको रिएटरेट करेंगे इस बात को, कि देखिए हमको सही बात एक्सपर्ट है। नहीं है, पर ये हमारा आउटलुक है। दरबारी जी, आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्या आउटलुक है, फटाफट से फिर रैप करते हैं। सही बात है, आपने जो बोला एकदम सही हम्म, बात बोली कि भाई एक्सपोर्ट पे जो कंपनीज फोकस करती है वो सरकार ड्रिवन, मतलब सरकार उस पे जो कंपनी है सरकार ड्रिवन होती है। हम्म, तो yes। आपने जो बात बोली सही बोला तो है। अभी वही है, और अभी मेरे शायद ध्यान में आ रहा है कि मैंने आपको प्राइस नहीं बताया, बट अगेन लाइक होता ना, अभी 10.5 10.6 के आसपास चल रहा होगा मेरे हिसाब से। ये कंपनी बहुत स्मॉल माइक्रो कैप टाइप का शेयर है, और मेरे हिसाब से आने वाला टाइम में एक स्मॉल कैप जितना बन सकता है। तो थोड़ा सा ब्रेन आप भी यूज करिए, लाइक होता है ना, कि माइक्रो कैप से स्मॉल कैप तो कितना 1x 2x 3x कितना हो सकता है। तो उसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। हम आएंगे वापस दरबारी जी के साथ अगले महीने फिर से। तो उसी के साथ बाय बाय।